इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स सभी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए सीरीज़ हम स्टार्ट कर चुके थे। इसका डे 6 रहने वाला है। यहाँ पर टॉप क्वेश्चंस होते हैं, टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस रहते हैं, सभी कैटेगरीज को कवर करा जाता है और इनका फ्री पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड कर जाता है टेलीग्राम ग्रुप पर। अभी जैसे करंट अफेयर्स अभी 2022 से हमने स्टार्ट किए थे, जनवरी, फेब, मार्च, अप्रैल तक के हो गए थे। आज मई मंथ के रहने वाले हैं। अभी फ़िलहाल हम मंथली करंट अफेयर्स डिस्कस कर रहे हैं। जैसे 2023 के मार्च तक हम पहुंच जाएंगे, अप्रैल तक हम पहुंच जाएंगे, फिर डेली बेसिस पे भी करंट अफेयर्स करना स्टार्ट कर देंगे। फिलहाल स्टार्ट करेंगे आज का फर्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि 104 क्वेश्चन अभी तक हम डिस्कस कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 105 आपके सामने स्क्रीन में चल रहा है। विच बैंक हैज़ लॉन्च्ड वर्ल्ड गोल्ड, अ न्यू फीचर ऑन इट्स मोबाइल बैंकिंग प्लेटफॉर्म फॉर सीनियर्स एंड द एल्डरली। कहा जा रहा है कौन सा बैंक ऐसा है जिसने लॉन्च करा है वर्ल्ड गोल्ड। ये जो फीचर है किसके द्वारा लॉन्च करा गया है। ऑप्शंस आपको 4 दिए गए हैं। करेक्ट आंसर तो बैंक ऑफ बड़ौदा हो जाएगा। तो आपको जो पीडीएफ मिलेगा वहाँ पे करेक्ट आंसर कैसे पता लगेगा। अब जैसे नीचे आओगे आपको डिटेल्स देखने को मिल जाएंगी। ये जो देखने को बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करेंगे, कहा जाए हमारे सीनियर कस्टमर्स की यूनिक नीड्स होती हैं और उनके अलग से अप्रोच वगैरह चाहिए, इसीलिए बैंक ऑफ बड़ौदा वर्ल्ड गोल्ड जो है वो इसलिए बनाया गया, इसलिए फीचर लाया गया है। इसका मतलब बैंक ऑफ बड़ौदा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 106 की बात करेंगे। विच हैज़ रिसीव द बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट अवार्ड 2022। किसे मिला है बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट अवार्ड 2022। इसे किसे सम्मानित करा गया। जवाहर टनल, अटल टनल, चेनाब रेल ब्रिज, या ये सभी के सभी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। करेक्ट आंसर तो अटल टनल हो जाएगा। फिलहाल हम डिटेल्स की बात करेंगे। बीआरओ के द्वारा बनाए गए अटल टनल की बात करेंगे, जो कि रोहतांग यानी कि हिमाचल प्रदेश में है। इन्हें बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का अवार्ड दिया गया। कहाँ पर? न्यू दिल्ली में। तो इस तरह से एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। हु वॉन IPL 2022 टाइटल। IPL 2022 का टाइटल किसने जीता है। ऑप्शन 4 आपके सामने हैं। चलिए करेक्ट आंसर की तरफ बढ़ते हैं। IPL 2022 की बात करेंगे। IPL 15 टाटा IPL भी इसे कह सकते थे। 15 सीज़न था ये इस बार IPL का, जिसकी अगर हम बात करेंगे। और बाकी बेसिक डिटेल्स बताई गई हैं जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। और होस्ट इंडिया था, ऑब्वियस ही बात है। चैंपियन कौन रहा? गुजरात टाइटंस। इसका मतलब गुजरात टाइटंस करेक्ट आंसर हो जाएगा। और पहला ही टाइटल था ये गुजरात टाइटंस का। और रनरअप कौन रहा था? राजस्थान रॉयल रहा था। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपके सामने आ गई। हम चलते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू स्केल माउंट एवरेस्ट विदाउट ऑक्सीजन सपोर्ट। पहली इंडियन वुमेन कौन बन चुकी हैं माउंट एवरेस्ट पहुंच गए बिना ऑक्सीजन के सपोर्ट के। वो कौन है पहली इंडियन वुमेन, उनके बारे में पूछा जा रहा है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। करेक्ट आंसर की तरफ हम बढ़ते हैं। ये नाम आपको डी ऑप्शन में देखने को मिल रहा है। प्याली जो नाम बसक आपको नाम देखने को मिल रहा है। इनकी अगर हम बात करेंगे, इनका गोल भी था, इन्होंने अचीव भी कर लिया ऐसा करने में। तो और इसके बाद फिलहाल आगे हम बात करेंगे। कुछ फीस वगैरह की वजह से फाइनेंशियल सपोर्ट की वजह से रुकना भी पड़ा था, बट जो भी है बिना ऑक्सीजन सपोर्ट के माउंट एवरेस्ट कौन पहुंच गया वहाँ पे? इंडियन फर्स्ट वुमेन प्याली बसक। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलेंगे। हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ वॉन ब्रॉन्ज एट एशियन बैडमिंटन चैम्पियनशिप एट मनीला। ये जो ब्रॉन्ज मेडल किसने जीता था? एशियन बैडमिंटन चैम्पियनशिप हुई है, इसमें ब्रॉन्ज मेडल किसको मिला है आपसे वो पूछा जा रहा है। 4 ऑप्शन आपको सामने स्क्रीन में दिए जा रहे हैं। आपको बताना है यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए हम देख लेते हैं करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा। यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा, अगर हम ऑप्शंस की बात करेंगे तो एक सेकंड रुक जाओ। हाँ, ये डबल ओलंपिक मेडलिस्ट PV सिंधु एंडेड हर बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप कैंपेन विद अ ब्रॉन्ज मेडल। ब्रॉन्ज मेडल जीता था जो, क्योंकि इनके साथ फाइनल हुआ था वगैरह मैच। तो फिलहाल जो भी है चाहे नहीं जीत पाए थे, लेकिन ब्रॉन्ज मेडल जीता किनको मिला था? PV सिंधु। तो ये नाम आपको याद रखना है। एशियन बैडमिंटन चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल मिला है। क्वेश्चन नंबर 110 की बात करेंगे। हाउ मैनी मेडल्स डिड इंडिया विन इन द डेफ ओलंपिक्स 2022। डेफ ओलंपिक्स 2022 के जो हुए उसमें इंडिया को कितने मेडल मिले आपसे वो पूछा जा रहा है। 4 ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन में हैं। ये डिटेल्स आपको देखने को मिल रही होंगी। इंडिया वॉन एज मैनी एज 16 मेडल। 16 मेडल्स इंडिया ने जीते हैं और इन्हें टॉप 10 मेडल टैली में भी रहा था। आगे चलेंगे। विच स्टेट ऑब्जर्व्ड इट्स स्टेटहुड ऑन 1 मई। 1 मई को कौन सी स्टेट है स्टेटहुड सेलिब्रेट किया था, आप इस तरह से कह सकते हो। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। करेक्ट आंसर महाराष्ट्र और गुजरात दोनों ही की बात करेंगे। हालांकि ऑप्शन में महाराष्ट्र तो गुजरात नहीं था,
तो महाराष्ट्र करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1 मई 2022 को अपना स्टेटहुड डे सेलिब्रेट करा है, क्योंकि 1960 को अगर हम बॉम्बे की बात करेंगे वो 2 सेपरेट स्टेट्स में बंट गई थी। बॉम्बे रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के अकॉर्डिंग महाराष्ट्र बन गया था मराठी लोगों के लिए और गुजरात बन गया था गुजराती स्पीकिंग पीपल के लिए। तो इस तरह से महाराष्ट्र यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच स्टेट्स रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व वॉज डिक्लेयर्ड एज द स्टेट, कौन से स्टेट में ये टाइगर रिजर्व है जिसे स्टेट का 4th और कंट्री का 52 नंबर वाला टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया गया था, आपसे ये पूछा जा रहा है। तो बताइए सिंपल लैंग्वेज में टाइगर रिजर्व ये है कहाँ पर है, आपसे वो पूछा जा रहा है। चलते हैं ऑप्शन की तरफ और देख लेते हैं। आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा फॉर्मल अप्रूवल के बाद ये राजस्थान की 4th और कंट्री की 52 यानी कि राजस्थान में है, तो राजस्थान आपको ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल रहा था। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल्ड लीडर्स पॉलिटिशियन सिटीजन्स, ये जो बुक है इनके ऑथर का नाम आपको बताना है, लीडर्स पॉलिटिशियन सिटीजन्स। ऑप्शन आपने देख लिए होंगे, यहाँ पर देख लेते हैं। लीडर्स पॉलिटिशियन सिटीजन्स, ये अगर हम बात करेंगे बाय ऑथर जर्नलिस्ट राशिद नाम आपको देखने को मिल रहा है और ऑप्शन में आपको ऑप्शन नंबर ए में ही देखने को मिल रहा था, वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। करंट अफेयर्स की अलग से प्लेलिस्ट भी बनाई गई है, उसी प्लेलिस्ट में ये वाली वीडियोस ऐड होती जाएंगे, तो वहाँ पे जाके आप देख सकते हो। बाकी टेलीग्राम डिफेंस एंड एसएससी एग्जाम के नाम से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, कमेंट सेक्शन में लिंक मिलेगा, वहाँ पे जाके आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे जाना, फाइल्स वाले सेक्शन में जाओगे, वहाँ पे जो भी स्टडी मटेरियल अपलोडेड है आप जाके डाउनलोड कर सकते हो, ये भी वहाँ पर आपको मिल जाएगा। आगे चलेंगे और जो भी एसएससी एमटीएस की टेस्ट सीरीज़ के एसएससी एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए स्पेशल एसएससी एमटीएस टेस्ट सीरीज़ बनाई गई है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट सेक्शन में लिंक मिलेगा। अभी वहाँ पे डिस्काउंट भी चल रहा है, आपने अगर अभी तक टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन नहीं करा है आप उस टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन कर सकते हो। हु हैज़ वॉन इटालियन ओपन 2022, इटालियन ओपन 2022 के विनर कौन रहे, हम वुमेन सिंगल की बात करेंगे। 4 ऑप्शन आपको स्क्रीन में देखने को मिल रहे हैं और करेक्ट आंसर आपके सामने यहाँ पर आ भी चुका है। तो ये जो ईगा नाम आपको देखने को मिल रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलेंगे। हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ बीन अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, CBDT की बात करेंगे, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस की बात करेंगे। इनका चेयरमैन किसे अपॉइंट करा गया है, और ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं ना, इनको एक बार इनको हमेशा क्रॉस चेक भी करना है, क्योंकि जब हालांकि मैं अभी जैसे मार्च 2023 में वीडियो बना रहा हूँ, तो मैं तो अभी आपको अपडेट करके ही बता रहा हूँ जो भी प्रेजेंट में होंगे। लेकिन बाई चांस अब मान फिर मैंने वीडियो मार्च 2023 में बनाई है, आप सितंबर 2023 में बना रहे हो, देख रहे हो, ये बाद में कभी देख रहे हो, तो हो सकता है तो कोई चेंज हो गए हो, तो ज़रूर इन ऐसे क्वेश्चन को चेक कर लिया करो, ठीक है। जो कोई चेयरमैन वगैरह होते हैं, इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो कौन अपॉइंट करेगा चेयरमैन सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के 4 ऑप्शन आपको सामने स्क्रीन में देखने को मिल रहे हैं। देखो, संगीता सिंह आपको देखने को मिल रहा है, 2 मई से लेकर 30 जून तक ही रहे थे यहाँ पर, तो यहाँ पर संगीता सिंह आपको देखने को मिल रहा है, ऑप्शन के हिसाब से सही हो जाता। लेकिन आज प्रेजेंट डेट की बात करेंगे तो नितिन गुप्ता आपको नाम देखने को मिल रहा होगा, है ना। तो इन बातों को ध्यान देना है, तभी मैं करूँ इन क्वेश्चंस को वेरीफाई हमेशा कर देना है। अगर आप जब मैं वीडियो बना रहा हूँ उसके आसपास से देख रहे हो फिर कोई टेंशन नहीं, अगर बाद में कभी देख रहे हो तो क्रॉस चेक जरूर करना इन क्वेश्चन को। एलिजाबेथ की बात करेंगे, वो कौन सी कंट्री की PM बने, आपसे वो पूछा जा रहा है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, करेक्ट आंसर हम चलेंगे फ्रांस की तरफ। फ्रांस के PM, फ्रांस की कैपिटल पेरिस आ जाएगा। और इंपॉर्टेंट डिटेल्स, प्रेसिडेंट का नाम आपको देखने को मिल रहा है, मैक्रोन है, और प्राइम मिनिस्टर एलिजाबेथ। वही क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, प्राइम मिनिस्टर कौन बने, है ना। वहाँ के अपर हाउस को सीनेट कहते हैं, जैसे हमारे यहाँ पे लोकसभा राज्यसभा है, तो वहाँ पे लोकसभा की जगह नेशनल असेंबली, राज्यसभा की जगह सीनेट कहा जाएगा। इस तरीके से आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिल गई। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसरो इज़ गोइंग टू लॉन्च वीनस मिशन इन दिसंबर, इसरो जो है वो वीनस मिशन कब लॉन्च करने जा रहा है, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दो। हालांकि चलो मैं आपको आसान करने के लिए, ऑब्वियस ही बात है, ये वैसे कट गया, ये वैसे कट गया, अब 2 ऑप्शन बचे, इनमें से बता दो करेक्ट आंसर क्या रहने वाला है। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 119 की बात कर लेते हैं। विच हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट टू लॉन्च ड्रोन इन हेल्थ केयर सेक्टर, कौन सी पहली स्टेट ऐसी बन गई थी जिसने ड्रोन को लॉन्च करा था हेल्थ केयर सेक्टर में, आपसे वो पूछा जा रहा है। उससे पहले JK लेटेस्ट इन्फो के नाम से हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट है, हमारा फेसबुक पेज है, हमारा ट्विटर अकाउंट है, आप वहाँ पर जाके हमें फॉलो कर सकते हो। तो कौन सी स्टेट ऐसी बन गई जिसने लॉन्च करा था ड्रोन का काम हेल्थ केयर सेक्टर में, तो चलते हैं आंसर की तरफ। उत्तराखंड जो पहली इंडियन स्टेट बन गई है जिसने ड्रोन्स वगैरह की बात करें यूज़ करे हेल्थ केयर सेक्टर में, तो उत्तराखंड यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। हु हैज़ क्लाइम्ड माउंट एवरेस्ट
द टॉलेस्ट पीक इन द वर्ल्ड फॉर द 26th टाइम टू सेट अ न्यू वर्ल्ड रिकॉर्ड। कौन ऐसे जो सबसे टॉलेस्ट पीक जो वर्ल्ड, आप सभी को पता है माउंट एवरेस्ट की बात करेंगे, 26वीं बार 26th टाइम जो है क्लाइंब कर रहा है, नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन में है, जो करेक्ट आंसर है शेरपा। ये नाम आप सभी को याद होगा, सुना ही होगा आप सभी ने। तो माउंट एवरेस्ट 26वीं बार रिकॉर्ड बना दिया अपने आप में ही, तो ऑप्शन नंबर ये बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। हु हैज़ वॉन द हॉकी इंडिया सब जूनियर वुमेन्स नेशनल चैंपियनशिप 2022। कौन विनर रहा हॉकी इंडिया सब जूनियर वुमेन्स नेशनल चैंपियनशिप 2022 का? ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन में है, बट हरियाणा की बात करेंगे, वो विनर रहा है इस सब जूनियर वुमेन नेशनल चैंपियनशिप का, और ये 12th एडिशन था इसका। ये डिटेल्स आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाती हैं। हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन द इंटरनेशनल बुकर प्राइज। कौन पहली इंडियन वुमेन बनी जिन्होंने इंटरनेशनल बुकर प्राइज से सम्मानित करा गया, वो कौन बनी है? फर्स्ट इंडियन वुमेन, इसलिए नाम इंपॉर्टेंट बन जाता है। गीतांजलि श्री की बात करेंगे तो गीतांजलि श्री कौन सा ऑप्शन में देखने को मिल रहा था? ऑप्शन नंबर ए में। तो नॉवल थे टॉम्ब ऑफ सैंड, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। Who has become the first Indian woman to climb 5 peaks above 8,000 मीटर। पहली इंडियन वुमेन जो 5 पीक्स ऐसी जिनकी हाइट 8,000 मीटर से ऊपर उन्होंने क्लाइंब करा है, वो कौन रही है? प्रियंका मोहिती, ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल रहा है, वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस सतारा यानी कि महाराष्ट्र को बिलोंग करती हैं। और कौन सी कंचनजंगा आ गई, एवरेस्ट आ गया, माउंट लोत्से, माउंट मकालो, माउंट अन्नपूर्णा, है ना। तो 5 इस तरह की जो पीक्स हैं वो क्लाइंब कर रही हैं, तो एक ग्रेट अचीवमेंट आप इसे कह सकते हो। 124 की बात करेंगे। हु हैज़ वॉन द टाइटल ऑफ संतोष ट्रॉफी 2022। संतोष ट्रॉफी 2022 की बात करेंगे, विनर कौन रहा आपसे वो पूछा जा रहा है। संतोष ट्रॉफी 2022 की बात करी जा रही है, तो केरला टीम की बात करेंगे। 7th विनिंग थी इनकी इस बार जो रहने वाली है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर जो है, सी यहाँ पर जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग, और अगर आप SSC MTS की तैयारी कर रहे हो ना, तो SSC रीजनिंग की अलग से प्लेलिस्ट बनी है। SSC की किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, TCS या फिर SSC या फिर TCS बेस्ड क्वेश्चन की एक सीरीज़ अलग से बनाई गई है, आप वो वाली वीडियोज़ भी जाके देख सकते हो, आपके लिए हेल्पफुल रहने वाली हैं। फिलहाल इस क्वेश्चन की बात करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन कंपनी टू रिकॉर्ड एनुअल रेवेन्यू ऑफ मोर देन $100 बिलियन। पहली कंपनी इंडिया की कौन सी बन चुकी है जिसका इतना ज़्यादा रेवेन्यू रहा है? रिलायंस इंडस्ट्रीज़, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट चेस ग्रैंड मास्टर, वर्ल्ड के सबसे ओल्डेस्ट चेस ग्रैंड मास्टर की बात करेंगे, यूरी पास्ट अवे। ही बिलोंग टू, कौन सी कंट्री को बिलोंग करते थे? रशिया को, मॉस्को के रहने वाले थे, तो रशिया करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच हैज़ बिकम द फर्स्ट एशियन कंट्री टू ज्वाइन द नाटो साइबर डिफेंस ग्रुप। पहली एशियन कंट्री जिसने ज्वाइन करा नाटो का साइबर डिफेंस ग्रुप, वो कौन रहा? 4 ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन में है। साउथ कोरिया रहा, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका आंसर भी मिल जाएगा आपको आगे। इंडिया का पहला EV चार्जिंग स्टेशन जो बायोगैस से चल रहा है, वो उसका इनॉग्रेशन कहाँ पर करा गया आपसे वो पूछा जा रहा है। 4 ऑप्शन आपको स्क्रीन में दिए गए हैं। करेक्ट आंसर हम एक बार देख लेते हैं, करेक्ट आंसर क्या रहने वाला है। 127 का प्रदेश साउथ कोरिया, 128 का मुंबई आपको देखने को मिल रहा है। तो इस तरह से आगे चलेंगे। 129 क्वेश्चन की बात करेंगे। अंडर द प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की बात करेंगे, उसके अकॉर्डिंग कौन सी डिस्ट्रिक्ट इंडिया की ऐसी बन गई है जिसने 100% फैमिलीज़ को कवर कर लिया है? तो वो कौन सी डिस्ट्रिक्ट आपसे वो पूछा जा रहा है, तो वो सांबा डिस्ट्रिक्ट यानी कि जम्मू कश्मीर की बात करेंगे। जम्मू कश्मीर के सांबा डिस्ट्रिक्ट जो है वो पहले ऐसे डिस्ट्रिक्ट बन गई इंडिया के जिसने 100% हाउस होल्ड को कवर करा है इस स्कीम के अंडर। तो आगे चलेंगे, 130 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन अ गोल्ड मेडल इन द IWF जूनियर वर्ल्ड चैम्पियनशिप। कौन पहली इंडियन वुमेन बन चुकी है जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता IWF जूनियर वर्ल्ड चैम्पियनशिप में? तो ऐसी पहली इंडियन वुमेन जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता वो कौन है, आपसे वो पूछा जा रहा है। तो हर्षदा, ये ऑप्शन नंबर बी आपको देखने को मिल रहा है, वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। जूनियर वेट लिफ्टिंग वर्ल्ड चैम्पियनशिप की बात करी जा रही है। इन विच कंट्री द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट ग्लास ब्रिज, कौन सी कंट्री में वर्ल्ड का सबसे बड़ा ग्लास ब्रिज जिसका नाम वाइट ड्रैगन है वो ओपन करा गया? 2022 में की बात कर रहे हैं।
तो वियतनाम की बात करेंगे, वियतनाम करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी डिटेल्स आप आराम से पढ़ सकते हो। कौन से इंडियन आर्किटेक्ट की बात करेंगे, उन्हें अवार्ड दिया गया रॉयल गोल्ड मेडल 2022, इंडियन आर्किटेक्ट थे वो बालकृष्ण दोषी। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। एज ऑन मई 2022 टोमेटो फ्लू के केसेस की अगर हम बात करेंगे, वो कौन से स्टेट में रजिस्टर करे गए थे। हालांकि वो फैल रहा था बाद में, लेकिन एक स्टेट ऐसी जहाँ पे सबसे पहले रजिस्टर और सबसे ज़्यादा केस रजिस्टर करे गए थे, वो कौन से स्टेट आपसे वो पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा केरला। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जो बच्चे 5 साल से कम थे उनको ज़्यादा इन्फेक्शन हो रही थी। हु वॉन द वुमेन्स हॉकी एशिया कप 2022, वुमेन्स हॉकी एशिया कप 2022 का विनर कौन रहा, आपसे वो पूछा जा रहा है। तो ये वुमेन्स हॉकी एशिया कप की डिटेल्स बताई जा रही है। 10th एडिशन था और किसी तरह ऑर्गेनाइज करा गया और कहाँ पर हुआ था, वो डिटेल्स आपको देखने को मिल रही है। और यहाँ पर अगर हम बात करेंगे चैंपियन कौन रहा, जापान यहाँ पर विनर रहा। तो अब वही आपसे पूछा गया था, 3rd टाइटल था जापान का। रनर अप साउथ कोरिया, 3rd नंबर पर इंडिया रहा था। 135 क्वेश्चन की बात करेंगे। विच कंट्री हैज़ वॉन द थॉमस कप फॉर द फर्स्ट टाइम, थॉमस कप का विनर कौन रहा, जिसने पहली बार थॉमस कप जीता, वो कौन रहा, आपसे वो पूछ रहा है। तो इंडिया की बात करेंगे, पहली बार थॉमस कप का टाइटल इंडिया ने जीता है। तो यहाँ पर 14 टाइम चैम्पियन इंडोनेशिया को यहाँ पर हराया था, वो भी 3-0 से हराया था फाइनल में, बैंकॉक में फाइनल हुआ था ये वाला। तो इस तरीके से आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखने को मिल रहे हैं। और आपको बताना चाहूँगा, जैसे बुद्धिज्म टॉप 50 क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं। हिस्ट्री की प्लेलिस्ट में वीडियोस अवेलेबल हैं, वीडियोस के साथ साथ क्वेश्चन सीरीज भी वहाँ पर अवेलेबल है, वो क्वेश्चन सीरीज भी देखते जाओ। टॉपिक वाइज क्वेश्चन वगैरह हैं, मैराथन एमसीक्यू के नाम से प्लेलिस्ट है, कई तरह की प्लेलिस्ट आपके काम आ सकते हैं, वीडियो जाकर जरूर देखना। फिलहाल आज की वीडियो को करेंगे एंड वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। थैंक यू एंड जय हिंद।